Good morning to all of you students. In this video we will discuss question answers of lesson 8, that is climate of India, class 6th. Begin with short question answer. Question 1 is define the climate of India. India की climate को define कीजिए. Answer: India is located in the tropical and subtropical region. इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है. मींस अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडिया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन पर लाई करता है. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मतलब है कि इंडिया लोकेट करता है नदर्न हेमिस्फीयर में. नदर्न हेमिस्फीयर में जो इम्पोर्टेंट पैरेलल है एक, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है. तो इंडिया की लोकेशन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मानी जाती है. क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स ऑल्सो. इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मॉनसून विंड से भी प्रभावित होती है. सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी डिफाइंड एज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. इसीलिए इंडिया की क्लाइमेट को हम ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर हम मैप पर स्टडी कर ले एक बार तो हमारे लिए इंडिया की क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान होता है. सो मूविंग अहेड टू पेज नंबर 178 इन योर बुक. हियर द मैप ऑफ इंडिया इज गिवन. इंडिया इज लोकेटेड on Tropic of Cancer 23.5 degree north. Northern part is above the Tropic of Cancer and the southern part of India is below the Tropic of Cancer, right? And this is the location point of view of climate. And the second influencing factor that affects the climate of India is monsoon winds. These arrows reflecting monsoon winds. समुद्र से उठने वाली ये हवाएं मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं जो इंडिया में माउंटेन से टकराकर वापस होकर इंडिया के नदर्न पार्ट में बारिश करती हैं. तो यहाँ से भी इंडिया की क्लाइमेट प्रभावित होती है. एंड थर्ड फैक्टर क्या है इंडिया की क्लाइमेट को प्रभावित करने का? रिलीफ फीचर्स. रिलीफ फीचर्स में क्या आता है? माउंटेन्स, डेजर्ट. तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर हिमालयन वॉल है, जो हिमालय माउंटेन है वो एक वॉल का काम करता है, दीवार का काम करता है, जो इन मॉइस्चर लेडन विंड्स को क्रॉस नहीं करने देता, चाइना की तरफ जाने नहीं देता, और चाइना की तरफ से आने वाली आर्कटिक रीजन से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनको इंडिया में एंटर नहीं करने देता. तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इंडिया की क्लाइमेट पर. तो इंडिया की क्लाइमेट को अगर हमने डिफाइन करना है लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है. और मॉनसून विंड का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इंडिया की क्लाइमेट को वेट कर देता है. तो इंडिया हैज टिपिकली हॉट एंड वेट क्लाइमेट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. क्वेश्चन 2, राइट डाउन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट वेरिएशंस. इंडिया में जो क्लाइमेट वेरिएशंस हैं उसके लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बारे में हमें लिखना है. आंसर, बिगिन इट्स आंसर. 4 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस इन इंडियन क्लाइमेट. इंडिया की क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले जो 4 फैक्टर हैं वो हैं लोकेशन. लोकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू अभी मैंने आपको मैप में क्लियर किया है. नेक्स्ट इज द हिमालयाज भी मैंने मैप में क्लियर किया है. सराउंडिंग सीज. इंडिया एक पेनिनसुला है. पेनिनसुला क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. तो जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, This part is called a peninsula because it is surrounded by water from 3 sides. In the west of India, we have Arabian Sea. In the south of India, we have Indian Ocean. And in the east of India, we have Bay of Bengal. So, India is a peninsula. तो इंडिया की जो सराउंडिंग सदर्न पार्ट है वहाँ पर समुद्र होने की वजह से यहाँ से जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं वो इंडिया के नदर्न पार्ट में हिमालयन माउंटेन से टकराकर वापस होकर इंडिया के नदर्न पार्ट में बारिश करती हैं. अदर रिलीफ फीचर्स में फर्स्ट इज माउंटेन, सेकंड इज डेजर्ट. एंड यहाँ पर जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है मेघालय, यहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल होती है अबव 300 सेंटीमीटर एनुअली. तो ये सब रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं जो इंडिया की क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं. क्वेश्चन 3 इज व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? द स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम मेडिटरेनियन सी कम टूवर्ड्स इंडिया इन विंटर सीजन. जो मेडिटरेनियन सी है अफ्रीका के पास, तो वहाँ से जो स्ट्रॉन्ग विंड्स उठती हैं वो इंडिया की तरफ विंटर सीजन में आती हैं
It causes लाइट रेनफॉल विद फॉग एंड स्नो इन नॉर्थ इंडिया। तो ये जो हवाएं हैं जो मेडिटेरेनियन सी से लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण उठती हैं, वो नॉर्थ इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वहाँ पर इनका रिजल्ट होता है कि ये बारिश करती हैं और नॉर्थ इंडिया में फॉग और स्नो होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स पर टेम्परेचर और कम होने की वजह से यहाँ पर फॉग और स्नो होता है। इट इज़ कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सर्दियों में होने वाली जो बारिश है जो जनवरी और फरवरी के मंथ में होते हैं, इन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट आर मैंगो शॉवर्स? मैंगो शॉवर्स क्या हैं? एट द एंड ऑफ समर, जब समर खत्म होने वाली होती है, समर सीजन खत्म होने वाला होता है, इंडिया एक्सपीरियंसेस प्री मॉनसून विंड्स विद हैवी रेनफॉल। तो इंडिया प्री मॉनसून विंड्स एक्सपीरियंस करता है जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है। इन केरला दिस मॉनसून हेल्प्स इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। केरला और इसके साथ कर्नाटक भी एक स्टेट है जहां पर ये मॉनसून मैंगोज को अर्ली राइप होने में हेल्प करता है। सो इट इज़ नोन एज मैंगो शोवर्स इन केरला। तो इसीलिए केरला में जो प्री मॉनसून शोवर्स होते हैं उन्हें मैंगो शोवर्स भी कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 इज हाउ डू द हिमालयाज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द इंडियन क्लाइमेट? अब हमें डिस्कस करना है कि इंडिया में जो हिमालय है, हिमालयन रेंज है, वो इंडियन क्लाइमेट को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बिगिन इट्स आंसर। नदर्न इंडिया फॉल्स इन द टेम्परेट जोन। इंडिया का जो नदर्न पार्ट है वो टेम्परेट जोन में आता है, सो इट शुड एंजॉय कोल्ड क्लाइमेट। तो इस तरीके से टेम्परेट जोन में आने के कारण इंडिया में कोल्ड क्लाइमेट होनी चाहिए थी। बट द हिमालयाज डू नॉट अलाउ द कोल्ड विंड्स ऑफ आर्कटिक रीजन टू एंटर इंडिया। बट हिमालय एक दीवार का काम करता है जो आर्कटिक रीजन से आने वाली ठंडी हवाओं को इंडिया में एंटर नहीं करने देता। सो द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्स हॉट ड्यूरिंग समर। तो यही कारण है कि इंडिया टेम्परेट जोन में आने के बावजूद भी, टेम्परेट जोन का मतलब है कोल्ड क्लाइमेट, तो यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमालय नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्स हॉट ड्यूरिंग समर। एंड जिसका सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? द हिमालयाज ऑल्सो प्रिवेंट द मॉनसून विंड्स टू क्रॉस ओवर इनटू द सेंट्रल एशिया। तो जो हिमालय है वो मॉनसून विंड्स के साथ भी वो एक दीवार का काम करता है, और मॉनसून विंड्स जो इंडिया के सदर्न पार्ट्स में समुद्रों से उठती हुई मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं उनको सेंट्रल एशिया में क्रॉस नहीं होने देता। सो इट ब्रिंग्स रेन इन इंडिया। तो इसीलिए जो ये मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं ये भारत में ही बारिश कर देती हैं। तो 2 तरीके से हम देखते हैं हिमालय का इंडियन क्लाइमेट पर प्रभाव। पहला ये कि ये ठंडी हवाओं को, आर्कटिक रीजन से उठने वाली ठंडी हवाओं को इंडिया में एंटर नहीं करने देता, जिस वजह से यहाँ पर समर में हॉट सीजन होता है। और हिमालय, सदर्न इंडिया की बात करें तो सदर्न इंडिया से जो मॉनसून विंड्स आती हैं उनको हिमालय सेंट्रल एशिया में क्रॉस नहीं करने देता, तो इस वजह से वो विंड्स इंडिया में ही रह जाने के कारण इंडिया में बारिश करती हैं। क्वेश्चन 2, हाउ डज द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज? समुद्र कोस्टल एरियाज को कैसे प्रभावित करता है? बच्चे, कोस्टल एरिया का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? वो ज़मीन जो समुद्र को टच करती है, समुद्र और ज़मीन की जो बाउंड्री होती है उसे कोस्टल एरिया कहते हैं, या कोस्ट लाइन बोल सकते हैं हम। तो मैंने आपको वीडियो में भी क्लियर किया है कि हमारे कोस्टल स्टेट्स कितने हैं। 9 कोस्टल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। begin with Gujarat, Maharashtra, Goa, Kerala. Here we can study Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, and West Bengal. So we have 9 coastal states that make a huge coastline of around 6100 kilometer. तो यहाँ पर हमने स्टडी करना है कि समुद्र का क्या प्रभाव रहता है कोस्टल एरियाज की क्लाइमेट पर। लेट्स डिस्कस इट्स आंसर। द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया फॉल इन द टॉरिड जोन। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं वो सदर्न इंडिया में हैं और इंडिया का सदर्न पार्ट टॉरिड जोन में आता है। सो द पार्ट शुड रिमेन हॉट थ्रू आउट द ईयर।
तो इसी प्रकार से जो इंडिया का कोस्टल पार्ट है, कोस्टल एरिया है, वो पूरा का पूरा साल गर्म रहने चाहिए थे, क्योंकि टॉरिड जोन में आते हैं। टॉरिड जोन का मीनिंग होता है हॉट क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज सीधी पड़ती हैं टॉरिड जोन पर। टॉरिड जोन इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटर पर ही है, तो वहाँ पर इक्वेटर पर सन की रेज सीधी पड़ती हैं। सीधी रेज पड़ने का मतलब है कि वहाँ पर हॉट क्लाइमेट होती है। बट इंडिया टॉरिड जोन में आने के बावजूद भी हॉट क्लाइमेट एक्सपीरियंस नहीं करता, बट दिस पार्ट इंजॉयज मॉडरेट क्लाइमेट, और बल्कि यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होती है। मॉडरेट क्लाइमेट क्या होती है बच्चे? नाइदर हॉट नॉट नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा ठंड और ना ही ज़्यादा गर्मी। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी। इसका रीज़न ये है कि समुद्र से कोल्ड विंड्स उठती हैं। तो समुद्री एरियाज का भारत की क्लाइमेट पर क्या प्रभाव है कि ये इंडिया की क्लाइमेट को हॉट नहीं होने देता और मॉडरेट क्लाइमेट बनाकर रखता है। स्टिल द फैक्ट दैट इंडिया सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द टॉरिड जोन, इसके बावजूद भी। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द साउथ वेस्ट मानसून सीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून सीजन बताना है। मतलब साउथ वेस्ट मानसून सीजन कौन सा होता है? रेनी सीजन। रेनी सीजन क्यों आता है? क्योंकि समुद्रों से मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं। Begin with answer. From June to September, the moisture-laden winds from the Arabian Sea and the Bay of Bengal travel towards the land. जून से सितंबर का जो मंथ होता है, उस समय में क्या होता है कि इंडिया के ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में जो समुद्री पानी है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स उठती हैं जो लैंड की तरफ ट्रैवल करती हैं। इंडिया की लैंड कहाँ है? नदर्न और सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में। व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द हिमालयाज, जब ये हवाएं हिमालयस को टकराती हैं, हिमालय पर्वत को टकराती हैं, इट ब्रिंग्स रेन इन इंडिया, यह भारत में बारिश करती हैं। हैंस दिस साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन इज कॉल्ड रेनी सीजन। इसीलिए इस सीजन को, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन को हम रेनी सीजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पार्ट बी स्टिल लेफ्ट, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। वी विल डिस्कस दिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. Till now you have to write down this question answer in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.